हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का अपना टॉपिक होगा इंडेक्शन। आज का टॉपिक है इंडेक्शन। तो इंडेक्शन जानने से पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि चार्जिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्जिंग कैसे कैसे होता है, किस तरह से चार्जिंग होता है। तो पहला चार्जिंग करने का रूल है क्या, कैसे चार्ज कर सकते हैं, फ्रैक्शन द्वारा। एक ऑब्जेक्ट है उसको पूरा घिस घिस कर करके क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। दूसरा कंडक्शन विधि द्वारा, टच करके, कंडक्शन विधि यानी टच करके। एक है विधि इंडक्शन, इंडक्शन विधि द्वारा। आइए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं। मान के चलो आप एक आयरन का एक रड है, एक लोहे का टुकड़ा है, छड़ है। इसको आप हीट करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो, इसको हीट करना चाह रहे हो, गर्म करना चाह रहे हो। तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से फ्रैक्शन करके इसको हीट कर सकते हैं ना। कोई चीज से लेकर के इसको अगर इस पर फ्रैक्शन करें, घर्षण करें इस पर, तो क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा। इस तरह से भी इसको हीट कर सकते हैं। दूसरा, किसी रॉड को हीट करने का एक और विधि हो सकता है। ये विधि कौन सा है, ये रड है आपका। क्या करेंगे, यहां आग जला देंगे, आग जला देंगे। सपोज कर लो आपका गैस का चूल्हा का ये बर्नर है। क्या है, गैस के चूल्हा का ये बर्नर है। ये बर्नर से निकलने वाला ये फ्लेम क्या करेगा, फ्लेम ये रड को टच करेगा। रड क्या होगा, यहाँ गर्म हो जाएगा। यहाँ जब रड गर्म होगा तो ये क्या करेगा, इसका मॉलिक्यूल यहाँ गर्म करेगा, उसका मॉलिक्यूल वहां गर्म करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। इस तरह से यहाँ से वहां तक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी ये कैसे किए, ये रड को फ्लेम में रखे और ये फ्लेम इसमें क्या हुआ, टच हुआ। ये हीट इसमें गया, ये हीट ऐसे करके एक दूसरे को, मॉलिक्यूल को हीट करते करते यहाँ तक हीट हो जाता है। इस तरह से भी हीट कर सकते हैं। एक और विधि देखो, मान के चलो आप कि एक हीटर का एलिमेंट है। किस चीज का, हीटर का एलिमेंट है। ये हीटर का एलिमेंट है। अब यहां क्या करो, इसको आप सप्लाई दो। क्या करो, सप्लाई दो, और ये हीट होगा। यहां इसके साइड में ये रड रख दो। ये रड को इस साइड में रख दिए। इसमें टच नहीं होना चाहिए, विदाउट टच, कोई टच नहीं। यहां देखो टच है, यहां फ्लेम के साथ ये रड जो है टच हो रहा है, लेकिन यहां कोई टच नहीं है। जब इस पे सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये गर्म होगा। ये गर्म होगा तो क्या होगा, बिना टच किए हुए इसको ये गर्म करेगा। यहाँ एक दूसरे को टच किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये रड क्या होगा, गर्म होगा। हो सकता है ना, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो किस तरह से, अगर गैस चूल्हा पर रखे तो उसका जो फ्लेम है, चूल्हे का जो फ्लेम है, वो क्या करता है, बर्तन को टच करते रहता है। जो चाय बनाने वाला बर्तन होता है, इसको टच करते रहता है। लेकिन जब हीटर पे बनाते हैं, जब हम उस चाय को हीटर पे बनाते हैं, तो हीटर का एलिमेंट नीचे रहता है, उसके ऊपर रखा हुआ रहता है काफी दूर। यहाँ इससे कोई फ्लेम टच नहीं करता है, एक दूसरे से दूर रहता है। लेकिन यहाँ एलिमेंट का हीट कहाँ आ जाता है, इस बर्तन के पास। इस तरह से बर्तन में क्या होता है, गर्म होता है, और बर्तन में रखा हुआ पानी क्या होता है, या चाय जो दूध वगैरह होता है, वह गर्म होकर के चाय बन जाता है। तो इस रूप से इंडक्शन का मतलब हो गया, ये अपना हीट, इसमें देखो, ये अपना हीट, ये अपनी क्वालिटी दूसरे में ट्रांसफर कर दिया बिना टच किए हुए, विदाउट टच। विदाउट टच ये क्या हुआ, ये अपना इस एलिमेंट का हीट इसमें ट्रांसफर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस तरह से जब आप बताएंगे, इस तरह से जब प्रक्रिया होती है, इसको बिना टच किए हुए, तो ये इंडक्शन का एक रूप है। एग्जांपल समझो, ये इंडक्शन नहीं है, एग्जांपल के रूप से ये क्या हो रहा है, इंडक्शन। ये क्या है, इंडक्शन। ये कंडक्शन, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, टच हो रहा है, यहां टच हो रहा, और बिना यहां टच किए हुए यहां क्या कर रहे हैं, रगड़ रगड़ करके पूरा फ्रैक्शन करके फिर इसको हीट किए। ये भी हीट हुआ, ये भी हीट हुआ, ये भी हीट हुआ। लेकिन हीट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो अलग अलग है। ये जो अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। अब इसमें देखो एक चीज और जान लेते हैं इसमें, कि
सपोज कर लो एक आयरन का पीस यहाँ रखा हुआ है। क्या है? एक आयरन का पीस यहाँ रखा हुआ है और क्या करना है, इसको, इस ऑब्जेक्ट को खींचना है, इस आयरन के पीस को खींचना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ करके खींच सकते हैं यहाँ तक। एक क्या करेंगे, इसमें कुछ लगा के, रड लगा करके इसको खींचेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या किए, इसको पुल किए, यहाँ खींच करके यहाँ ले आए, पुल किए, यहाँ इससे क्या किए, कनेक्ट करके, इसको पकड़ करके खींचे थे। अगर सपोज कर लो यही आयरन का पीस यहाँ रखा हुआ हो, इसको बिना टच किए हुए इसको खींचना है, तो कैसे खींचेंगे, एक मैग्नेट का यहाँ क्या करेंगे, मैग्नेट का रड ले आएंगे और ये इसको यहाँ रखेंगे और मैग्नेट को खींचेंगे तो ये खुद ब खुद इधर आएगा। तो इस तरह से जो खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करना। ये क्या कर रहा है, मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये एक दूसरे को बिना टच किए हुए एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये हुआ अट्रैक्शन, ये क्या हुआ, अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पकड़ के जो खींच रहे थे ये अट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये पुल कर रहे हैं, ये पकड़ करके इसको टच करके खींच रहे हैं और यहाँ बिना टच किए हुए ही खींच रहे हैं। दोनों में अंतर है ना, खींचना इसमें भी हो रहा है, खींचना इसमें भी हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से चार्जिंग करने का कौन कौन सा विधि हो गया, एक फ्रैक्शन विधि हो गया, एक कंडक्शन विधि हो गया, दूसरा ये इंडक्शन विधि हो गया। ये 3 विधि है। तो आइए इंडक्शन में जानते हैं कि इंडक्शन में किस किस तरह के इंडक्शन होता है। तो चलो आइए इंडक्शन को देखते हैं। इंडक्शन में आपका 3 तरह के इंडक्शन आ गया। एक आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन, एक आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 2 भागों में मैंने बांट दिया, एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन। इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अब आइए सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। मान के चलो आप एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है और क्या है, प्रोटॉन्स भी है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, दोनों है। सपोज कर लो एक रड इस तरह का लाते हैं यहाँ, जो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है, जब इसके समीप लाएंगे, नजदीक में लाएंगे, इसमें टच नहीं करेंगे, दूर ही रखेंगे, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको खींचना चाहेगा ना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान के चलो इस तरह का एक बर्तन है, एक इसमें क्या है, कुछ बालू के कण है, कुछ क्या है, बालू के कण है, सैंड है, कुछ सैंड है, और कुछ इसमें मैग्नेट के चूर्ण है, छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन छोटे छोटे, मान के चलो ये है, ये क्या है, मैग्नेटिक डोमेन, ये मैग्नेटिक डोमेन है। इसमें 2 चीज हो गया, एक हो गया ये मैग्नेट के छोटे छोटे चूर्ण, या हाँ मैग्नेट के ही छोटे छोटे चूर्ण मान लो, और एक मान लो आप क्या, ये बालू के कण है, ये बालू के कण है, ठीक है। इसे डब्बे में रखा हुआ है। मान के चलो कि ये फ्री मूव कर सकता है, इसमें ये क्या कर सकता है, फ्री मूव कर सकता है। अब क्या करेंगे, यहां एक मैग्नेट ले आएंगे, क्या करेंगे, एक मैग्नेट ले आएंगे, ये मैग्नेट एक ले आए। जब इसको मैग्नेट समीप लाएंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट इधर खिंचाएगा, ये मैग्नेट इधर आएगा ना, तो इधर आकर के ये मैग्नेट पास, क्योंकि निकलेगा तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर है, इस डब्बे के अंदर है, तो मैग्नेट क्या होगा, यहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। सारे इधर का मैग्नेट इधर आ जाएगा, इधर आएगा, नहीं आएगा, तो आप कहोगे हाँ इधर का मैग्नेट इधर आ जाएगा, ये मैग्नेट इधर पास आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेट है। इस मैग्नेट ने क्या किया, बिना टच किए हुए ये मैग्नेट अपना गुण इस पर क्या किया, लगाया, और ये क्या हुआ, इधर खींचा गया, तो इधर मैग्नेट खत्म हो गया। अब इधर क्या बचा, सिर्फ बालू का कण, क्या बचा, बालू का कण। पहले क्या था, दोनों मिक्स था, यानी जिस तरह से ये अभी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन दोनों है, ये न्यूट्रल में है, क्या है, ये न्यूट्रल है। इसी तरह से ये भी बालू के कण भी थे इसमें, और मैग्नेट के कण भी थे,
दोनों जब मैग्नेट के एक रड को यहाँ लाए तो क्या हुआ, मैग्नेट के जितने कण थे ये इधर इसको क्या किया, इन्होंने खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो अब क्या हुआ, दो भागों में बट गया। इधर क्या बच गया, सिर्फ बालू के कण, ये बालू बच गए। इधर क्या बच गया, मैग्नेट। दोनों जितना पहले मैग्नेट था उतना ही है, जितना पहले बालू के कण थे उतना ही है। लेकिन हुआ क्या, इसके प्रभाव के कारण, इसके इफेक्ट के कारण मैग्नेट के कण एक तरफ आ गया और ये बाकी जगह में क्या बच गया, इस बालू के कण ये दो भागों में बट गया। इस तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से अगर इस तरह से हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, ये चार्ज हो गया। अगर इसमें भी इसी तरह से अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाले रड को यहाँ लाए तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रल इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर आ जाएगा, इधर से प्रोटॉन, इधर क्या आ गया, न्यूट्रॉन, इधर से न्यूट्रॉन गायब हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गायब हो गया इधर से। अब इधर क्या बच गया, सिर्फ प्रोटॉन, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स था वो किधर आ गया, इधर। किसके प्रभाव के कारण, इसके प्रभाव के कारण, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था तो ये क्या किया, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया। अब देखो इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये चार्ज हो गया। इस तरह के जो चार्ज है अगर फिर इसको हटा ले तो ये क्या हो जाएगा, फिर दोनों मिल जाएगा, फिर हो जाएगा न्यूट्रल। अगर इसको इस तरह से लगाए तो ये क्या हुआ, इधर आ गया, वो उधर बट गया। इस तरह से ये प्लेट क्या हो गया, ये प्लेट क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया। तो इस तरह के चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज। और किस विधि से चार्ज किया आपने, तो इंडक्शन विधि से। किस विधि से, इंडक्शन। क्योंकि ये पॉजिटिव जो चार्जेस रड था इसको इसमें टच नहीं किए, बिना टच किए हुए ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ खींच लिया और ये दो भागों में बट गया। इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर हो गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह के जो प्लेट को चार्ज किए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के थ्रू ये चार्ज हो गया। जिस तरह से यहां मैग्नेट के कण को खींच करके एक साइड कर दिए थे तो इस तरह से चार्ज हो गया। तो इसको कौन विधि कह सकते हैं, इस तरह के जो विधि होता है इसको क्या कहते हैं, इसको नहीं मानो, इसको मानो। ये तो अट्रैक्शन विधि से अलग हुआ। ये कौन सा विधि से, अट्रैक्शन विधि से। और यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आ गया, प्रोटॉन बाकी रह गया इस साइड, तो ये जो हुआ इस विधि को कौन सा विधि कहते हैं, इंडक्शन विधि। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है। इस विधि को इंडक्शन विधि के द्वारा चार्ज करिए। अब दूसरा देख लो क्या होता है। दूसरा मान के चलो एक कॉइल है, इस तरह से कॉइल है। इस कॉइल में आप एक मैग्नेट ले आओ, ये हो गया आपका N और ये हो गया S। ये क्या करेंगे, आपको पता है इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, क्योंकि फ्लक्स पहले हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं। जब इसको पास ले जाएंगे, इस कॉइल के पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। जब इसको दूर लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे आइए, ये है। अब देखो ये मैग्नेट यहाँ है, क्या है, यहाँ है, ये नॉर्थ है, इसका साउथ। इससे क्या होता है, मैग्नेटिक ऑफ लाइन निकलता है, आपको पता ही है, मैग्नेटिक ऑफ लाइन निकल रहा है। जब इसको, इस मैग्नेट को अगर कॉइल के पास ले जाएंगे तो ये सारा एरिया, ये सारा जितना मैग्नेटिक ऑफ लाइन है ये कहाँ आ जाएगा, इसके समीप आ जाएगा। जब ये दूर हटेगा तो इसका कुछ ही एरिया इसमें आ सकता है, नहीं। तो इससे क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर ये मैग्नेटिक ऑफ लाइन जो है ये क्या होगा, चेंज होगा। कभी जब पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक ऑफ लाइन जो है ये ज्यादा बढ़ेगा, जब दूर लाएंगे तो घटेगा। इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ज्यादा और कम होगा, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। कभी फ्लक्स बढ़ेगा, कभी फ्लक्स घटेगा, कभी फ्लक्स बढ़ेगा, कभी फ्लक्स घटेगा। तो इस तरह से ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें EMF इंड्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूज हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी चार्ज हो जाएगा। जब यहां से इसमें कुछ सपोज करो आप इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो तो इसमें आप देखोगे क्या कि ये डिफ्लेक्शन होते रहेगा।
ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन। जैसे आप बढ़ाओगे, समीप ले जाओगे, ये काट पॉइंटर इधर शो करेगा। जैसे ही आप इधर करोगे तो आप देखोगे ये पॉइंटर इधर शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। बड़ा जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके इस कॉइल के अंदर चेंज होता है। तो इससे ये किस तरह का है, तो इस तरह के जो चेंजिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी हम लोग देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा देखे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन। दो इंडक्शन के बारे में जाने हम लोग, और इंडक्शन को हम लोग अच्छी तरीके से जान लिए कि इंडक्शन क्या है, बिना टच किए हुए, बिना विदाउट टच, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना क्या है, क्वालिटी, अपनी गुण को इफेक्टेड कर देता है, तो इस तरह के विधि को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं, इंडक्शन विधि। कौन सा विधि कहते हैं, इंडक्शन विधि। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखो आप या तो इस पॉजिटिव चार्ज रड जो है इसको इस मेटल के समीप लाओ या इसको इसके नजदीक लाओ, काम वही होना है। यानी इसको अगर इस रड को आप अगर इधर ले जाते हो, नजदीक ले जाते हो, ये नजदीक अगर लाते हो, यहां पर लाते हो, तो फिर भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर। और अगर आप सपोज करो इसको यहीं रखोगे रड को, और इसको अगर आप समीप लाओगे, फिर भी वही काम होगा, फिर भी क्या होगा, इसी तरह से काम होगा। ये आकर के अगर यहां सटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आप कहोगे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहां से प्रोटॉन, यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पास पास, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। ये इंसुलेटर है, ये इसको बिना टच किए, अब किसी छूना नहीं है, और इस तरह से अगर करते हैं, अगर सपोज करो कि इसे पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज करना है इस प्लेट में, तो इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से इसे ग्राउंड कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे इसको नजदीक लाएंगे, यहां नजदीक लाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहां जमा हो जाएगा सारा इलेक्ट्रॉन्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जमा हो जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएगा, इधर सिर्फ क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, इधर सिर्फ क्या रहेगा, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, जो यहां इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, खींचेगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह जमा हो गया, किसके प्रभाव के कारण, इसके प्रभाव के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था। ये पॉजिटिव चार्ज को जब इस प्लेट के नजदीक लाए, तो ये क्या हुआ, एक साइड आ गया, इधर से प्रोटॉन बचा, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये प्रोटॉन क्या हुआ, जब इसको ग्राउंड किए, ग्राउंड से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या क्या खींच लिया। सपोज कर लो कि इस प्लेट के अंदर पहले 20 इलेक्ट्रॉन था और 20 प्रोटॉन था, सपोज कर लेते हैं 20-20 दोनों था। तो ये क्या था, ये न्यूट्रल था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिला हुआ था। फिर जब इसको इस प्लेट के समीप लाए, तो ये क्या हुआ, ये सारे न्यूट्रॉन इधर, क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं जाता नहीं, प्रोटॉन तो मूव कर नहीं रहा, प्रोटॉन जहां है वहीं रहेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जब खाली हो गया, तो ये क्या क्या होगा, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसमें आया होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ग्राउंड से नेगेटिव तो लेगा। पॉजिटिव जब चार्ज है तो ये नेगेटिव लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया होगा। सपोज कर लेते हैं कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके अंदर आया, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके अंदर आया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया, और एक्स्ट्रा इस प्लेट के अंदर 4, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, तो आप कहोगे 24, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 20। तो इस प्लेट में किस चार्ज की मात्रा ज्यादा है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 24, और प्रोटॉन कितने हैं, 20। तो इस पे कौन सा चार्ज हो गया, तो आप कहोगे ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये प्लेट कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव। दूसरा तरीके से अभी हम लोग देखें मैग्नेटिक इंडक्शन में,
या तो आप मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक ले जाओ या दूर लाओ, या कॉइल को मैग्नेट को यहीं रहने दो या कॉइल को ही दूर ले जाओ नजदीक लाओ। तो इससे क्या होगा कि फ्लक्स इसमें चेंज होगा। जब हम दूर ले जाएंगे फ्लक्स घटेगा, ये मैग्नेटिक ऑफ लाइन क्या होगा, कम होगा। जब इसको नजदीक लाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा है, यहाँ मैग्नेटिक ऑफ लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, यहाँ कटिंग हो गया है, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, सब अपना लाइन से ही चलता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, या तो आप मैग्नेट को इसके अंदर बाहर अंदर करो, या मैग्नेट को एक जगह रहने दो और कॉइल पे करो, तो भी इसमें वही होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा।